ओम नमः शिवाय। नमो भगवते महारुद्राय। ओम नमो भगवते अखिलेश्वराय देवाय नमः। श्री नर्मदा पातु माम। बंधुओं, श्रावण मास के अंतर्गत 60 दिवसीय शिव पुराण कथा सुनाई जा रही है और ये क्रम से रोज एक कथा आपको सुना रहे हैं। अब आपको समझ लीजिए कि आज कौन सा दिन है, उस हिसाब से आपके सामने वो कथा आ जाएगी। आज आपको, अभी तक हमने आपको बाणासुर की कथा, गजासुर की कथा, अब एक दुंदुभी नाम का राक्षस, उसका वध भी भगवान ने किया। वो कथा क्या है वो सुनिए आप। दिति निज दोनों पुत्र को रोती कर कर याद, ढाढ़स आश्वासन दिया तब दुंदुभी निहाद। और अब यहाँ कथा आती है कि हिरण्याक्ष मर गया और हिरण्याक्ष मर गया। जब दोनों पुत्र मर गए तो उसकी माँ बार बार रोती थी, उसका रोना नहीं देखा गया तो दुंदुभी नाम का जो राक्षस वो आया। देवों का बल केवल ब्राह्मण और बिना यज्ञ सुर होते निर्बल। अब देखो कहाँ से कहाँ बात जुड़ रही है। यज्ञ, ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ से क्या है, देवता सबल होते हैं, यज्ञ के माध्यम से उन्हें भोजन मिलता है। तो कहने का अर्थ है कि यदि ब्राह्मण को, कहते हैं ना चोर को क्यों मार रहे, चोर की माँ को मारो, तो ये ब्राह्मणों को सताया जा रहा है ताकि ब्राह्मण यज्ञ नहीं करेंगे और ब्राह्मण यज्ञ नहीं करेंगे तो देवता लोग निर्बल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसने सोचा यज्ञ याग ब्राह्मण करवाते और अतः देव संबल पा जाते। अरे ब्राह्मण लोग जो हैं ये क्या करते हैं, यज्ञ करा के देवताओं को बलवान बनाते हैं। अब इन्हीं को समाप्त करना शुरू करें भाई। तो इसलिए रावण भी तो यही करता था ना भाई, जहाँ जहाँ यज्ञ होता था गांव के गांव जला देता था, भजन होता था, कीर्तन होता था, भगवान का भजन नहीं करने देता था। तो असुर सोच आया तब काशी, जहाँ बसे शंभु कैलाशी। ऐसा सोच करके वो काशी नगर में आ गया और जल में मगरमच्छ बन जाता, ब्राह्मण सरियाते खा जाता। अब इसने एक नई तरकीब सोची। देखिए ये मगरमच्छ बन जाता था और काशी जी में आका गंगा जी के किनारे, और कोई भी ब्राह्मण आते स्नान करने के लिए आते बेचारे तो चुपचाप जो डुबकी लगाई इधर से टांग पकड़ के ले जाता और उसको मार के खा जाता था। राक्षस तो भैया मानव भक्षी होते ही हैं, इसलिए राक्षस कहे जाते हैं वो। कभी व्याघ्र बन कर आ जाता, ब्राह्मण मिले तुरंत खा जाता। कभी मगरमच्छ बन जाता, कभी रास्ते में ब्राह्मण मिल जाता तो बाघ बन करके उसे खा जाता था। एक बार एक ब्राह्मण आया और शिव दर्शन हित ध्यान लगाया। आप देखिए भगवान शिव की महिमा। भगवान शिव का भक्त एक ब्राह्मण था, वो भगवान का ध्यान लगाए हुए बैठा था। दैत्य व्याघ्र भक्षण हित आया और शिव कृपालु ने तुरंत बचाया। वो ध्यान कर रहा था, भगवान शिव के ध्यान में था और जो व्याघ्र बन करके, बाघ बन करके झपटा, भगवान शिव तुरंत प्रकट हो गए और उसको मार डाला। बगल दबोच उसे सहारा, हुई चतुर्दिक जय जयकारा। पकड़ के बाजू में रख करके भगवान यही मसक दिया, जैसे मच्छर को मसकते हैं, और वही खत्म हो गया। व्याघ्रेश्वर के रूप में यहाँ बसे भगवान, आकर जो दर्शन करें निश्चित हो कल्याण। उमापति महादेव की जय। एक कतिवासेश्वर का कथा सुनाई हमने आपको कल, और आज जो है व्याघ्रेश्वर नाम के शिवलिंग भी वहाँ पर काशी जी में विराजमान है, जिनके दर्शन करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।